हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और छोटी सी कहानी जिसका नाम है पत्थर के भूत। यह एक छोटी सी कहानी है और बेहतरीन कहानी है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। प्रताप नगर के दो राजकुमार जुड़वा थे, इसीलिए उनकी आदतें भी एक समान थी। दोनों ही बला के कुर थे। इंसानी जान की उनकी नज़रों में कोई कीमत नहीं थी। छोटे, सामने देखो, शिकार आ रहा है। तो फिर देर किस बात की है बड़े? हो जाए मुकाबला, हो जाए या। अपने पीछे घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर वो बेचारी घबराकर पलटी और बुरी तरह चिल्ला उठी, बचाओ। लेकिन इस बियाबान में उस बेचारी को कौन बचाता? खच! वह क्या निशाना लगाया है? तुम जीत गए बड़े। और दूसरे शिकार की तलाश करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद दूसरा शिकार। एक बार फिर घोड़े दौड़े। हिया, हे भगवान! तवे को बचाने की कोशिश में उसके हाथों से बच्चा निकल गया। मेरा बच्चा! दोबारा उसे अपने बच्चे को गोद में लेने का मौका नहीं मिल सका। खचाक! और हवा में उछले अबोध बालक को जमीन पर गिरने नहीं दिया छोटे राजकुमार ने। खच! हा 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 हा! क्यों बड़े, मैं तुमसे बड़ा शिकारी हूं ना। हाँ छोटे, मान गए तुझे। इन जालिमों के हाथ मारे गए तीनों इंसान एक ही परिवार के थे। उनके बूढ़े पिता ने बदला लेने का दृढ़ संकल्प किया। मैं राजकुमारों से बदला लूंगा, उन्हें मार डालूंगा। दोनों राजकुमार जंगल स्थित शिकारगाह में ठहरे हुए थे। छोटे, हम कल सुबह महल वापस चलेंगे, ठीक है? तभी उनके मौत खिड़की से भीतर प्रविष्ट हुई। या हैं तलवार लहराए और जालिमों के सिर कटकर गिरे। खचाक खचाक! राजकुमार को मार डालने का संकल्प पूरा करने के बाद जोरा सिंह ने भी आत्महत्या कर ली। खचाक! जय भोलेनाथ! पर्यटन दल को यह कहानी सुनाकर गाइड ने खंडहर के फाटक की ओर संकेत किया। यह उन्हीं राजकुमारों के बुत हैं जिन्हें राजा ने शिकारगाह के फाटक पर स्थापित करवाया था। स्थानीय लोग इन्हें शैतान कहते हैं क्योंकि यह दोनों हर अमावस की रात जीवित हो जाते हैं और अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। एक युवा जोड़े सतीश और सरला ने कहानी को गंभीरता से सुना था। बकवास! मैं नहीं मान सकता। यह सच है साहब। कल अमावस की रात है। आप देखेंगे इस क्षेत्र के हर आदमी इनके डर से शाम से ही अपने घर के अंदर चले जाएंगे। गाइड की बातें बातों ने सतीश के मन में उत्सुकता जगा दी थी। टूरिस्ट कॉटेज वापस पहुंचने के बाद भी वह उन भूतों का ख्याल दिल से नहीं निकाल पाया था। हम कल वापस नहीं जाएंगे सरला। मैं देखना चाहता हूं कि अमावस की रात में वे शैतान क्या सचमुच जीवित होंगे। अगली रात मैं खंडहर तक जा रहा हूं सरला। तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं है। सतीश अकेले ही खंडहर की ओर चला जा रहा था। गाइड ने ठीक कहा था, सब लोग अपने घरों में घुस चुके हैं। खंडहर के फाटक पर पहुंचते ही उसके मस्तिष्क को जबरदस्त झटका लगा। ओह, वे बुत कहाँ गए? उसने अपनी बाहों में चिकोटी काटी कि शायद वह नींद में तो ना हो, लेकिन यह हकीकत थी कि दोनों बुत गायब हो चुके थे। हे भगवान! तो क्या वे सचमुच जीवित हो गए? टॉर्च की प्रकाश नीचे पड़ा तो भारी कदमों के निशान दिखाई दिए। यह निशान तो उसी दिशा में आए हैं जिधर से मैं आया हूँ। कहाँ गए होंगे वो? वह तेजी से उन निशानों के पीछे जा रहा था कि अचानक आई! वह घबरा कर पलटा। तुम? जी साहब, आपको इधर अकेले आते देखा, मैं पीछे चला आया। लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वे दोनों बुत इस समय खंडहर के बाहर नहीं हैं, वहां से गायब हो चुके हैं। वे जीवित हो गए होंगे साहब। अब यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है, जल्दी चलिए यहाँ से। गाइड के साथ वह अपनी कॉटेज पर पहुंचा। भीतर विचित्र दृश्य था। सरला! सरला सिर्फ बेहोश थी। चेहरे पर पानी डालने से उसे होश आ गया। ओह सतीश, सुबुक सुबुक! क्या हुआ सरला, बताओ तो। सरला ने बताया कि वह सोफे पर बैठी बैठी ऊँघ रही थी कि अचानक धड़ाक का कौन है। उसी पल उसी पल द्वार पर दोनों राजकुमार प्रकट हुए। हा 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 हा! शिकार! हे भगवान, यह मेरा शिकार है बड़े। ठीक है छोटे। हे राम, यह तो वही राजकुमार है। मैं घबराकर पीछे हटी तो टेबल से उलझकर नीचे जा गिरी। धड़ाक! हा 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 हा! वह शैतान रास्ते में आई चीजों को ठोकर से दूर फेंकते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। हा 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 हा! तभी मेरे हाथ में पत्थर की भारी एस्ट्रो
स्ट्रो आ गई। तभी मेरे हाथ में पत्थर की भारी स्ट्रो आ गई। मैंने स्ट्रो उस पर खींचकर मारी। आई! स्ट्रो ने उसकी नाक पर जाकर लगी थी। उफ! उसके बाद मैं भय से बेहोश हो गई। शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई सरला। वे दोनों अवश्य ही वही शैतान थे। यह आप कैसे कह सकते हैं सतीश जी? हो सकता है आपकी पत्नी ने कोई सपना देखा हो, लेकिन मैंने तो सपना नहीं देखा। मैं तो अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। वे दोनों भूत अपने स्थान से गायब हैं। किसी को विश्वास नहीं आया था, इसीलिए सब उसी समय खंडहर की ओर चल पड़े। पत्थर के भूत भला कैसे गायब हो सकते हैं? नहीं, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि कुछ देर पहले यह यहाँ नहीं थे। टॉर्च का प्रकाश एक भूत के चेहरे पर पड़ा तो सतीश चिल्ला उठा, अरे देखो, उसकी नाक टूटी हुई है। मैंने इसकी नाक पर ही स्ट्रो मारी थी। अब तो आप लोग को हमारी बातों का विश्वास हो गया होगा। सभी असमंजस में पड़ गए कि विश्वास करें या ना करें, लेकिन सच्चाई तो खुली किताब की तरह सामने खड़ी थी। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।